नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया टाइम्स न्यूज, इंडिया का सबसे तेज न्यूज दिखाने वाला चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मराठा सेनापति रघुजी भोसले की 200 साल पुरानी तलवार पहुंची मुंबई। सीएम फडणवीस बोले शौर्य गाथा का प्रतीक। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा साम्राज्य के महान सेनापति रघुजी भोसले प्रथम की मशहूर तलवार को लंदन की नीलामी से वापस लाकर एक ऐतिहासिक पहल की है। सोमवार सुबह ये तलवार मुंबई लाई गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे भारत की विरासत को पुनर्स्थापित करने का प्रयास बताया। हवाई अड्डे से अकेडमी तक तलवार की यात्रा। सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने बताया कि तलवार को सुबह लगभग 10 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच इसे प्रभा देवी स्थित पीएल देशपांडे अकेडमी में रखा गया। योजना थी कि तलवार को हवाई अड्डे से बाइक रैली निकालकर अकेडमी तक लाया जाएगा, लेकिन भारी बारिश और ट्रैफिक जाम के कारण इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। इतिहास से जोड़ने का बनेगी जरिया फडणवीस। तलवार की आगमन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य की शौर्य गाथा का प्रतीक है। उन्होंने कहा यह तलवार हमसे एक तरह से छीन ली गई थी और अब फिर से महाराष्ट्र में लौट आई है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे इतिहास और गौरव से जोड़ने का जरिया बनेगी। फडणवीस ने यह भी याद दिलाया कि जब सरकार को नीलामी की जानकारी मिली तो कितनी तेजी से कदम उठाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने भी कई ऐतिहासिक धरोहरें विदेशों से वापस लाने में अहम भूमिका निभाई है। नीलामी में खरीदी गई विरासत नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक और छत्रपति शाहू महाराज के शासनकाल में एक प्रमुख सेनापति रहे रघुजी भोसले प्रथम की तलवार को इस साल की शुरुआत में लंदन की एक अंतर्राष्ट्रीय नीलामी से खरीदा गया। महाराष्ट्र सरकार ने इसे 47,15,000 रुपए में अधिग्रहित किया। इतिहासकार मानते हैं कि ये तलवार 1817 की सीता बुल्दी की लड़ाई के दौरान भारत से बाहर चली गई थी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नागपुर के भोसले शासकों को पराजित किया था। मराठा साम्राज्य का गौरव। मुख्यमंत्री ने इस तलवार को मराठा साम्राज्य की आन बान शान बताते हुए कहा कि ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य ने अपनी धरोहर वापस पाई है, उसी तरह और भी ऐतिहासिक धरोहरें विदेशों से लाई जानी चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया टाइम्स न्यूज।